हेलो दोस्तों, आपकी डिमांड पर हम आज लेकर आए हैं संधि। तो इससे पहले पार्ट में मैंने स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि तीनों करा दी थी। तो आज का टॉपिक हमारा स्वर संधि। तो स्वर संधि संधि मुख्य रूप से तीन प्रकार की होती है: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। इनमें से हमारा आज का टॉपिक है स्वर संधि। तो स्वर संधि के मुख्य प्रकार इस प्रकार है। पहला है दीर्घ संधि। जब है स्वर या दीर्घ स्वर ए आ ई के बाद है स्वर या दीर्घ ए आ ई परस्पर निकट आ जाते हैं तो हम इससे जो मिलने वाला शब्द होता है उसे हमें आ ई उ हो जाते हैं, उसे हम दीर्घ संधि कहते हैं। जैसे विद्या जमा आल्य, इसमें आ दो बार इस वजह से आया कि इसमें विद्या में आ और आल्य में आ, तो इस प्रकार ये आ शब्द बनता है। तो इस प्रकार ये बनता है विद्यालय। उसी प्रकार मत अनुसार, तो मत एक है तो इसमें हमारा दो बार आ रहा है तो वो बड़ा आ बनता है। इस प्रकार होता है मत अनुसार। तो हम जानते हैं कि संधि को जानने से पहले हम ये जानेंगे कि ये है स्वर दीर्घ स्वर होते क्या हैं। तो जैसे हम जानते हैं कि जो हिंदी वर्णमाला है उसमें हमारे स्वर और व्यंजन के भेद होते हैं। तो स्वर के भेद होते हैं है स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुप स्वर। है स्वर में हमारा छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और छोटी ए आती हैं। उसी प्रकार दीर्घ में, दीर्घ मतलब बड़ा, इस वजह से बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ और बड़ा ए। तो इस प्रकार ये हमारे है स्वर और दीर्घ स्वर आते हैं। जबकि प्लुप स्वर में हमारा कोई भी नाम आ सकता है। तो देखेंगे हम अगला आता हमारा गुण संधि। गुण संधि में छोटा आ और बड़ा आ स्वरों के बाद यदि है स्वर या दीर्घ में ई या र ऋषि स्वर आते हों तो दोनों के स्थान पर ए ओ और अर हो जाता है। जैसे शुभ इच्छा, तो इसमें इच्छा में ई आ रही है तो इस प्रकार ए प्लस ई ए बन जाता है। जैसे शुभेच्छा, तो इसमें जो ओ है इसमें जो ई आ रही है वो ए में बदल जाती है। जैसे सुरेंद्र, सुर जमा इंद्र, तो ए प्लस ई बराबर ए बन जाता है। जैसे सुरेंद्र। अगला हमारा वृद्धि संधि। वृद्धि संधि में छोटा आ या बड़ा आ के बाद यदि, यानी है स्वर या दीर्घ स्वर के बाद यदि ए या बड़ी ए अथवा ओ या बड़ा ओ स्वर आ जाए तो उसके स्थान पर छोटा ए बड़े ए में बदल जाता है, जिसे हम वृद्धि संधि कहते हैं। जैसे महा ओजस्वी, तो इसमें आ ओ मिलकर बड़े ओ बदल जाते हैं। जैसे महाओजस्वी। उसी प्रकार तथा जमा एव, इसमें बड़ा आ और छोटा ए बड़े ए बदल जाते हैं। जैसे तथैव। उसी प्रकार हमारा अगली संधि है यण संधि। यण संधि में हमारे छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ या ऋषि के बाद यदि कोई अन्य स्वर हो या अन्य स्वर आ जाए तो ये छोटे ई और बड़ी ई य में और छोटा ऊ या बड़ा ऊ आ जाए तो व में, या ऋषि का र हो जाता है। इस संधि को हम यण संधि कहते हैं। जैसे प्रति जमा एक, ई और ए मन के एक ये हो जाता है। जैसे प्रत्येक, जैसे स्वागत, सु जमा आगत, इसमें ऊ है तो ऊ प्लस आ वा बन जाता है। इसी प्रकार हो जाता है स्वागत। अगला हमारा अयादि संधि, पांचवी संधि। जब ए और बड़े ए, ओ बड़ा ओ के बाद यदि कोई दूसरा स्वर
आ जाए तब इन के स्थान पर अये, आय या आव हो जाता है तो इस संधि को हम अयादी संधि कहते हैं। जैसे ने प्लस अन, इसको हम धन बोलते हैं, ने धन अन, तो इसमें छोटा ए और अय में बदल जाता है। तो जैसे नैन, इसमें ए का लोप हो गया और ये में बदल गया। इसी प्रकार पो धन अन, इसमें ओ और ए व अव में बदल गया। जैसे पवन, इसमें छोटे ओ और अ का लोप हो जाता है। तो इस प्रकार हमारी स्वर संधि कंप्लीट होती है। इसी के साथ हम पांचाल कोचिंग क्लास आपसे अलविदा लेते हैं और देखते रहिए पांचाल कोचिंग क्लासेस।